प्रसिद्धे चौयाराणफलं पते वंदिता अर्हन्ते वो क्षमाराहण कंसो। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शिव कोटि महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री कुंदू सागर जी महाराज की, आचार्य श्री कनक नंदी जी पदम नंदी जी गुरुदेव की जय। तीन कम 9 करोड़ मुनि महाराज की, सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की। आचार्य गुरु श्री वैराग्यनंद जी महामुनि राज की जय। हम्म, आचार्य संघ की जय। गुरुदेव आपके स्त्री चरणों में बारंबार योग शुद्धि पूर्वक हम सब स्वाध्याय नमोस्तु करते हैं और आपके मंगल देशना प्रारंभ करें ये आपको विनती करते हैं। नमोस्तु हम्म, भगवत। हम्म। अभी कल जो बात चल रही थी ये हमारी हाँ जी गुरुदेव। गाथा से चालू करना है। कुछ हाँ बोलिए। उसके ऊपर अभी जो सिद्ध शब्द के जो चार अर्थ है यहाँ तक हम लोग सब आए थे कल। अच्छा। हाँ। और उसके पश्चात फिर कुछ शंका समाधान वाली बात है। हाँ, तो पहले कोई छोटा मोटा शंका समाधान में पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं। हाँ अभी बात यही चल रही थी। सोल दीदी जो नासिक से जुड़ती है उन्होंने पूछा था कि कल हम्म, आपको बताई थी कि भाई अंतिम समय में अगर कोई श्रावक वगैरह है तो उनमें हम्म, भी जैसे पति है वो नग्न होकर के भी दीक्षा वहां पर दी जा सकती है। घर में अगर कोई पीछे तो दी जा सकती है। तो उनका प्रश्न था कि कहीं कोई स्त्री है तो क्या ऐसा आता है क्या। तो हमें जो उदाहरण मालूम था आरिका अजितपति माता जी का। वो आज आरिका अजितपति माता जी के लिए तो निर्वस्त्र होकर के आगम के आज्ञा के अनुसार जो प्रक्रिया पात्रता होती है उसकी अपेक्षा से वो किया गया था सूखी घास के अंदर थोड़े समय के लिए और फिर से उनको वस्त्र परिधान कराए दिए गए थे। किंतु ऐसी निगृहत अवस्था भी वहां पर मान्य की गई थी। ये प्रकरण अभी इसमें आगे भगवती आराधना में आने वाला है। आएगा। और भगवती आराधना में जहां तक हमने इस प्रकरण को समझा है, सब लोग ये कहते हैं कि आरिकाओं को भी इस प्रकार से निर्वस्त्र दिगंबर अवस्था दी जा सकती है। लेकिन हमको जो भगवती आराधना की लाइनें हैं, उन लाइनों को पढ़ के जो हमको समझ में आ रहा है, वहां पूरा निर्ग्रंथ करने की बजाय अल्प परिग्रह किया गया है। अच्छा। और अल्प परिग्रह का मतलब हमको जो ये मैटर से, क्योंकि बहुत सारे संघों में हमने देखा, विजयमती माता जी जब श्रवण बेलगोला में थी तब भी उनकी साड़ी उतार दी गई थी हम्म। और उनको घास में रखा गया था। हाँ बस ऐसा। इसी प्रकार से अजितपति माता जी का भी हमें मतलब वो तो उनके आत्मचरित्र छपा हुआ भी है उसमें भी है। इस प्रकार की बात बताई गई है। तो वहां जो पढ़ने में जो कंफ्यूजन हो रहा है, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ऐसा भी लगता है कि आरिकाओं के वस्त्र उतार दिए जाते हैं लास्ट समय में। लेकिन मुझे जो समझ में आया है, वो ऐसा समझ में आ रहा है कि अल्प परिग्रह कर देना चाहिए। और अल्प परिग्रह से मुझे ये समझ में आया कि जहां वो 8 मीटर की साड़ी पहनती है या 8 हाथ की 9 हाथ की साड़ी पहनती है, उसको सुविधा के लिए एक कपड़ा मात्र ऊपर से नीचे 2 मीटर की, 3 मीटर की या 4 मीटर की, जिससे उसका पूरा शरीर ढक जाए, बार बार इसको बांधना ना पड़े, इस प्रकार से ना करना पड़े, जिससे उसको सुविधा हो, इस प्रकार से करके उस कपड़े को भी बहुत अल्प कर देना चाहिए। अच्छा चलो वो जब प्रकरण आएगा तब इसके ऊपर हम ज्यादा हाँ, बोलेंगे। वो प्रकरण जब लाइन टू लाइन आएगा ना, तो लाइन टू हाँ लाइन आएगा तो अपन उसको एक अच्छे से उसको डिस्कशन कर पाएंगे। और मेरे बिल्कुल। पास किताब होगी तो मैं कल एक किताब भी मंगाता हूँ, उसमें आगे मैं आपको कल ढूंढ के बता दूंगा। ठीक है। अच्छा सोल दीदी यहाँ पर लिख रही है कि पिच्छी कमंडल नहीं हो तो ऐसे सिचुएशन मतलब ये गृहस्थ की अपेक्षा से पूछ रही है। अगर मान लीजिए पुरुष हो या पत्नी जो भी हो तो वो पिच्छी कमंडल अगर घर में ना हो तो क्या दीक्षा मानी जाएगी या हाँ, दीक्षा। कोई बात नहीं, अगर कमंडल नहीं भी है, अगर दो चार पंख भी पड़े हैं, मतलब कुल मिला के टोटल उसको लेने वाले को ये फीलिंग हो जाए कि मैंने दीक्षा ले ली। तो भाव दीक्षा की चर्चा कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ, मैं मेन महत्वपूर्ण उसके परिणामों में ये एक फीलिंग आ जाए कि मैंने दीक्षा ले ली है। हम्म। क्योंकि ये अपवाद मार्ग है और मैंने सबका त्याग कर दिया। और उसमें सबका त्याग का मतलब चारों प्रकार के आहार कानी का त्याग मुख्य होता है और परिग्रह का त्याग मुख्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। सब लोगों को हाँ, मैं पर अधोरेखित करना चाहता हूँ। गुरुदेव कह रही है अपवाद मार्ग है। इसे हाँ, भी नहीं बना सकते मतलब कोई कल उठ करके हाँ ठीक है वस्त्र निकाल करके मैं मुनि हो गया ऐसा नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ अंतिम सांस चल रही है। और आपने, हमारे पिताजी बताते थे कि हमारे उनके एक दोस्त थे, हमारे पिताजी भी मुनि थे। हम्म। हमारे परिवार के 9 लोग मुनि हैं, ओ 9 लोग साधु हैं। गुणावर्त गुरुदेव।
तो हमारे पिताजी हमको बताते थे कि उनके एक दोस्त थे, और उन्होंने हमारे पिताजी को ये कह के रखा था कि मुझे अंतिम में दीक्षा दिला देना। अच्छा। और वे खाट पे पड़े थे, और वे बार 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 बार, अंतिम समय उनका निकट था, चारपाई से नीचे उतर रहे लोग, घर वाले उनको वापस चारपाई पे चढ़ा रहे, फिर वो नीचे उतर रहे, फिर चारपाई पे चढ़ा रहे, तो उनको लगा कि इनका दिमाग जो है डिस्टर्ब हो गया। ओ, और बार बार फिर उनके किसी के दिमाग में आई, बोले भाई साहब को बुलाओ। तो वे गए, और जैसे ही गए तो वे बार बार नीचे उतर रहे, तो वे तुरंत समझ गए कि इन्होंने मुझे कह रखा था कि मुझे लास्ट में दीक्षा दिला देना। वे एक सेकंड में समझ गए। तुरंत उन्होंने कहा कि इनके सारे कपड़े उतार दो। हाँ। और सारे कपड़े उतारते सर, वहां ना कोई पिच्छी था ना कमंडल था, सारे कपड़े उतारे और उनको जमीन पे बिठाया, और जमीन पे बिठाते सार 5 मिनट के अंदर उनके प्राण निकल गए। क्या बात है। मतलब ये इस प्रकार की चीजें होती है। हाँ, तो ये सब अपवाद मार्ग के अंतर्गत है। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ। क्योंकि दीक्षा की उत्कृष्ट विधि जो है, वो दीक्षा की उत्कृष्ट विधि तो आगम ग्रंथों में उसी प्रकार से होगी। हाँ, वो जो आपको राजमार्ग से दीक्षा की विधि करनी है, वो दीक्षा की विधि दीक्षा की विधि के अनुसार होगी, जब आपके पास टाइम है। लेकिन अंतिम समय में उसने सब संपूर्ण, अब देखिए, जैसे राजा मधु का आता है, हाथी पर बैठ करके केशलोच वाली बात। हाथी पर बैठकर केसलोच किया, और उसके प्राण अंतिम समय थे, और प्राण निकल रहे थे, केसलोच किया, सारे वस्त्र उतार दिए, और उसी समय उसका मरण हो गया। ना वहां पिछी था, ना वहां कमंडल था। सही है। ठीक। वहां क्या था? बिल्कुल, मतलब वो भाव दीक्षा के अंतर्गत अपवाद मार्ग में है और भरत जी ने जैसे ही देखा, अरे ये तो भाव से निर्गंत हो चुके, भाव से इन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, तुरंत हाथ जोड़ लिए। सही है। सारे अस्त्र शस्त्र एक तरफ करके तुरंत उन्होंने हाथ जोड़ के उनको नमस्कार किया सीधा। बोले भाव से मुनि हो गए। केस रोज का मतलब दो चार बाल जितने उनसे उखाड़े गए उन्होंने उखाड़ दिए। ये दिखाने के लिए कि मैंने, अब वो बोल तो पा नहीं रहे थे, सारा शरीर घावों से लिप्त था, तो सामने वाला मारने से रुके, तीर तीर तलवार मारने से रुके, तो उसके लिए उन्होंने इस प्रकार से केस रोज करना चालू किया। जितने भी उसने किए, जितना भी हो पाया, और वस्त्र खोलने चालू किए, और इतने में तो प्राण चले गए। सही। प्रतीकात्मक इसको लेना चाहिए। हाँ, ठीक ये है। चीज है। चलिए। अब यहाँ गाथा नंबर 1, उसका मंगलाचरण, उसका अर्थ पढ़ता हूं। जगत में प्रसिद्ध और 4 प्रकार की आराधना के फल को प्राप्त सिद्धों और अरहंतों को नमस्कार करके क्रम से आराधना को कहूंगा। यहाँ क्या कहा गया है? जगत में प्रसिद्ध और 4 प्रकार की आराधना के फल को प्राप्त, ये गाथा करते हैं, सिद्धे जयप सिद्धे हाँ। गाथा। चौवीहाराणा फलम पत्ते वंदिता अरहंते वोक्षम आराहणा कमसो। अर्थात मैं सिद्धों को, जो कि 4 आराधना के फल को प्राप्त हो चुके हैं और जगत में प्रसिद्ध हैं, ऐसे अरहंतों को, सिद्धों को और अरहंतों को नमस्कार करके क्रम से आराधना को कहूंगा। अर्थात पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र, फिर सम्यक तप। अब यहाँ इसकी व्याख्या कर रहे हैं। सिद्ध शब्द के 4 अर्थ हैं: नाम सिद्ध, स्थापना सिद्ध, द्रव्य सिद्ध और भाव सिद्ध। प्रत्येक शास्त्र के प्रारंभ में जब भी कोई मैटर आता है, सबसे पहले प्रकरण को, मूल प्रकरण को लाने के लिए 4 निक्षेप किए जाते हैं। निक्षेप का मतलब रखना, जो अपन 6 डाला में पढ़ते, प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा तत्व का निरूपण करना चाहिए। अर्थात प्रमाण नए निक्षेप से निर्णय करने के बाद फिर उसका वस्तु स्वरूप का निर्णय करना चाहिए। तो यहाँ किससे प्रयोजन है? नाम सिद्ध से प्रयोजन है, कि स्थापना सिद्धों से प्रयोजन है, कि द्रव्य सिद्धों से प्रयोजन है, कि भाव सिद्धों से प्रयोजन है। अर्थात कौन से सिद्धों को नमस्कार किया गया है? जी। क्षाइक सम्यक तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मता, अतिशयवती अवगाहना और सकल बाधा रहितता, अर्थात अव्याबाधत्व, ये गुण सिद्ध शब्द की प्रवृत्ति में निमित्त हैं। अर्थात इन्होंने सिद्धों के जो 8 गुण लिखे हैं, ये 8 गुण सिद्ध शब्द की प्रवृत्ति में निमित्त होते हैं। अर्थात ये 8 गुण जिसमें होते हैं वो सिद्ध होता है। अर्थात जिनमें ये गुण होते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। और इन गुणों की अपेक्षा न करके
जिनमें ये गुण नहीं होते हैं और ये गुण की अपेक्षा जिनमें नहीं है और फिर भी किसी का सिद्ध नाम है तो वो नाम सिद्ध है। बिल्कुल, वहां पर गुणों की अपेक्षा नहीं। हाँ, गुणों की अपेक्षा नहीं, उसमें सिद्ध सिद्ध पर्याय की या सिद्ध गुणों की या सिद्ध अवस्था की कोई विवक्षा नहीं है, सिर्फ किसी का नाम है, जैसे सिद्धराज किसी का नाम रख दिया अपन ने। हम्म। शंका, सिद्ध शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त उसके स्वरूप की निष्पत्ति है। बोले सिद्ध शब्द की प्रवृत्ति तब होती है जब उसके स्वरूप की निष्पत्ति हो। पूर्तता हो। हाँ, पूर्णता हो। तो बिल्कुल। सम्यक्त्वादी गुण सिद्ध शब्द के कारण नहीं है। यहाँ शंका क्या की इन्होंने, सम्यक्त्वादी गुणों को जो आपने सिद्ध शब्द का कारण बताया, कि बोले सम्यक्त्वादी गुण सिद्ध शब्द का कारण नहीं है, सिद्ध स्वरूप की निष्पत्ति होनी चाहिए, उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। सिद्ध शब्द की प्रवृत्ति कब होगी? जब उनके स्वरूप की निष्पत्ति होगी, अर्थात सिद्धों का स्वरूप बन जाएगा तो सिद्ध कहलाएंगे। खाली गुण मात्र होने से क्या वो सिद्ध हो जाएंगे? ऐसे शंका है यहाँ पर। हाँ, ऐसा का समाधान, आपका कथन ठीक है। पूर्व शरीर के आकार से किंचित कम जो आत्मा का रूप कहा है सिद्धों का, पूर्व शरीर के आकार से कुछ कम जो सिद्ध का स्वरूप कहा गया है, तो कितना कम? इसमें भी बहुत सारे हाँ, अलग आप अलग। बताएंगे। हाँ, अलग अलग है उसमें, क्योंकि कुछ कहीं पर कुछ न्यून आया है, कहीं पर एक तृतीयांश भी बता दिया गया है। हाँ, उसको एक तृतीयांश लेना, 33% कम से कम करना। हाँ, कितना? 33% कम। 33%, 33% कम कर देंगे, क्योंकि जितना भी हम जो जहां जहां भी छेद है वो सब क्यूबिक रूप में हो जाएंगे, घनत्व रूप में हो जाएंगे बिल्कुल। आत्मा के प्रदेश। तो उसकी निष्पत्ति के निमित्त को हम स्वीकार करते हैं। बोले ठीक है, ये बात कौन सी? कि सम्यक वो जो आत्म स्वरूप कहा है, कहाँ गया लाइन, किधर गई जी? पूर्व शरीर के आकार से किंचित कम जो आत्म रूप कहा है वो सिद्ध का, उसकी निष्पत्ति के निमित्त को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन पूर्व भाव प्रज्ञापन न की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा, पूर्व भाव। पूर्व भाव की पूर्व अपेक्षा। भाव प्रज्ञापन ने की अपेक्षा अंतिम शरीर में प्रविष्ट हुआ। जैसे ये सिद्ध हुए, ये सिद्ध पुल्लिंग से सिद्ध हुए, तो सिद्ध तो सब लोग अलिंग से होते हैं, फिर भी कहा जाता है पुल्लिंग से सिद्ध हुए, नपुंसक लिंग से सिद्ध हुए, स्त्रीलिंग से सिद्ध हुए। तो ये सब क्या है? पूर्व भाव प्रज्ञापन ने। नए की अपेक्षा करता नहीं। क्योंकि पूर्व में ये स्त्री वेद का उदय था, फिर बाद में नौवे गुणस्थान के बाद वेद का उदय खत्म हो गया, किसी का नपुंसक वेद का उदय था, किसी का पुरुष वेद का उदय था। तो इस प्रकार से ये पूर्व प्रज्ञापन है। बिल्कुल। और तपसे सिद्ध, संयम सिद्ध, सुसंयम सिद्ध, सचेत सिद्ध, ये जो अलग हाँ, अलग वो किया सब पूर्व पूर्व की अपेक्षा। है। जल सिद्ध, थल सिद्ध, आकाश सिद्ध, ऐसे बहुत सारे सिद्धों की विवक्षाएं हैं। तो अंतिम शरीर में प्रविष्ट हुआ जो आत्मा दूध में मिले हुए पानी की तरह आकारवत्ता को प्राप्त हुआ। पहले दूध में पानी की तरह वो आत्मा फंसा हुआ था, शरीर शरीर नष्ट हो गया, यानी कि पानी पानी निकल गया और दूध दूध रह गया। दूध मीन्स आत्मा और पानी मीन्स शरीर। तो शरीर के नष्ट हो जाने पर उस आत्मा को अंतिम शरीर से किंचित न्यून आकार वाला बुद्धि में स्थापित करके, किसमें स्थापित करके? बुद्धि में। अपने चिंतन में लाना, मतलब उस तरीके से विचार में बुद्धि बुद्धि। में, बुद्धि से कल्पना हम करते हैं, जैसे वास्तव में संकल्प ही प्रतिमा को भगवान बनाता है। बिल्कुल। जैसे प्रतिमा रखी है और मैंने मान लिया नहीं ये प्रतिमा नहीं है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। जिस समय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के मंत्र पढ़े जाते हैं, उन मंत्रों में सिर्फ यही बात है। हम बुद्धि से उसको आपको स्वीकार कर रहे हैं। उस प्रतिमा का स्पर्श कराया जाता है, स्पर्श करो कि ये भगवान है, इनमें ये वाला गुण 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 है, और पुष्प छोड़ते जाते हैं और प्रतिमा का स्पर्श करते जाते हैं, तो प्रतिमा भगवान हो जाती है। ठीक। मतलब ये जिन बिंब वो ही है जो भगवान थे। जी तो हाँ। इस प्रकार की संकल्पना जब इसी इसलिए इन्होंने कहा बुद्धि में स्थापित करके, हमारी बुद्धि में अगर उस प्रतिमा में भगवान स्थापित हो गए तो उस प्रतिमा में भी भगवान स्थापित हो गए, समझो। हमने अपनी बुद्धि में संकल्प में मान लिया, तो ये वही है, इस प्रकार से स्थापित मूर्ति को स्थापना सिद्ध कहते हैं। वो समाधान तो हो गया उनका पूरा। हम्म। आपको समझ में आया ना?
हाँ मतलब इन्होंने इस प्रकार से, भाई आपका कथन तो यथार्थ है, मतलब सिद्ध शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त उसके स्वरूप की निष्पत्ति है। सम्यक हाँ, प्रकृति ने ये जब शंका उठाई तो इन्होंने कह दिया कि आपका कथन तो यथार्थ है, पूर्व शरीर के एक आकार से, मतलब यहां से आगे मतलब जो सारी ये निष्पत्ति का जो निमित्त है, ये मुख्यतः से पूर्व भाव प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा से ही ये इन्होंने बोल दिया यहाँ पर। नहीं 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 नहीं, सिद्धों का जो स्वरूप है वो तो निष्पत्ति उसी प्रकार से होगी कि दूध में से पानी अलग हो गया, शरीर नष्ट हो गया और आत्मा सिर्फ बची, तो वो सिद्ध बन गए, सिद्ध स्वरूप की निष्पत्ति हो गई। कर्म रहित हो गुणों गए। गुणों की अपेक्षा नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन गुणों को आपको पूर्व प्रज्ञापन नय की अपेक्षा मानना पड़ेगा। जी। बट गुरुदेव यहाँ पर एक जिज्ञासा उठती है, क्योंकि आगे तो उन्होंने सीधे स्थापना सिद्ध का वर्णन शुरू कर दिया है हाँ, यहाँ तो पर। वो बीच में शंका शंका उसमें समाधान करके फिर आगे चले, वो यही हाँ इसलिए पर मैं बोल रहा हूँ। शंका में जो शंकाकार कह रहा है कि हाँ, सम्मिश्र आदि गुण जो है वो सिद्ध शब्द की प्रवृत्ति में निमित्त नहीं है, निमित्त स्वरूप की नहीं, निष्पत्ति। तो उसका समाधान ये है कि पूर्व प्रज्ञापन नय की अपेक्षा वो निमित्त है। हाँ क्योंकि क्षयिक सम्यक तो गुण आदि जो है, क्षयिक सम्यक तो गुण वगैरह जो है वो तो उनमें होंगे, क्योंकि वो पहले से उनमें है और अब चौथे गुण स्थान से आ गए, नहीं है। चौथे गुण स्थान से छायिक सम्यक दर्शन आ गया। हाँ मतलब अब निकल जाने के लिए कोई कारण नहीं है, इसलिए वो उनमें है ही है। हाँ, तो छायिक सम्यक दर्शन होने के बाद भी वो सिद्ध नहीं बने। नहीं बने, सम्यक ज्ञान होने के बाद भी नहीं हुआ, केवल ज्ञान होते ही। चौदहवें गुण स्थान में केवल ज्ञान हो गया, फिर भी वो सिद्ध नहीं बने। ठीक, सम्यक चारित्र को चारित्र भी केवल ज्ञान। करीब करीब पूरा हो गया, फिर भी वो सिद्ध नहीं बने। तो इनका कहना था कि वे गुण के निमित्त से सिद्ध कहाँ बने, गुण तो पहले भी पूरे हो गए। बट यहाँ पर जैसे बाकी आगम में जिस प्रकार से लिया कि एक कर्म का नाश करके एक गुण की उत्पत्ति होती है, हाँ, ये कथन जहां पर आता है वहां पर तो आठ कर्मों से रहित होना ये सिद्धता सिद्धत्व की निष्पत्ति हो गई, किंतु तभी आठ गुणों की उत्पत्ति भी हो गई। हाँ, 8 गुणों की उत्पत्ति हो गई, लेकिन उनके एक देश गुणों की उत्पत्ति पहले भी हो गई। हाँ इस अपेक्षा से वो पूर्व भाव प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा से आ गया। हाँ, क्योंकि उन 8 गुणों की निष्पत्ति पूर्व पूर्व में भी थोड़े 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 सब हो गए, क्योंकि सम्यक दर्शन तो पूरा ही हो गया। मतलब मेरा कहना इतना ही था कि जो शंकाकार है उसका उसका प्रश्न भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हाँ, सम्यक्तवादी गुणों को आपको मानना पड़ेगा, अकेले सम्यक्त्व को नहीं, क्योंकि जिन गुणों की उत्पत्ति, जैसे गोत्र कर्म नष्ट होने के बाद, नाम कर्म नष्ट होने के बाद जो गुणों की उत्पत्ति हुई है वो गुण पहले नहीं थे। वो गुण पहले नहीं थे, लेकिन वो पहले कथनचित और किंचित रूप में एक अलग प्रकार से थे। एक देश जैसे आपने कहा, एक एक देश, देश एक देश थे उसमें। बस बस इतना ही। ठीक। तो अब स्थापना सिद्ध किसे कहा कि शरीर से किंचित न्यून आकार वाला बुद्धि में स्थापित करके ये वही है, इस प्रकार से स्थापित मूर्ति को स्थापना सिद्ध कहते हैं। जी। अब सिद्धों के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले ज्ञान की परिणति की सामर्थ्य से युक्त आत्मा वो आगम द्रव्य सिद्ध है। कैसी आत्मा? सिद्धों के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले ज्ञान की परिणति की सामर्थ्य से युक्त केवल ज्ञानी। ऐसी आत्मा जो सिद्धों के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले ज्ञान की परिणति की सामर्थ्य से सहित है। मतलब केवल ज्ञान का सामर्थ्य। नहीं 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 नहीं, तो क्योंकि सिद्धों का स्वरूप प्रकाशित करने वाला ज्ञान कौन सा है? सिद्धों के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला ज्ञान की परिणति श्रुत ज्ञान। अच्छा, सिर्फ स्वरूप बताने वाला। स्वरूप ये प्रकाशित तो करना शुद्ध है ना ज्ञान में खाली। बताता है। जैसे मैं आपको सिद्धों का स्वरूप बता रहा हूं, ठीक है ठीक है ठीक है, ये आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य की अपेक्षा से बता रही है। तो आगम द्रव्य और आगम भाव ठीक। दो प्रकार से है ना, अलग अलग। तो आगम द्रव्य मेरे में, मैं उस सिद्धों के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले ज्ञान की परिणति से परिणत हो सकता हूं, ऐसी सामर्थ्य से युक्त हूं। बिल्कुल, क्योंकि द्रव्य में साक्षात्पना नहीं होगा, हाँ, पना होगा। मैं अभी दूसरे उपयोग में लगा हुआ हूं, सिर्फ वो वाली मेरे अंदर सामर्थ्य है कि मैं सिद्धों के स्वरूप को प्रकाशित करने वाली ज्ञान की परिणति की सामर्थ्य से युक्त हूं। बिल्कुल ठीक ठीक, अब क्लियर हो गया। वो आत्मा आगम द्रव्य सिद्ध है। वो आत्मा क्या है? आगम द्रव्य से। और नो आगम द्रव्य सिद्ध के 3 भेद हैं। भाई नो आगम का समझ मतलब में आ रही होता है है कि शरीर। नहीं? स्वाध्याय और समझ में आ रही है ना, बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ये महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि ये शब्द पहले भी हम लोगों के आए हैं।
नाम स्थापना द्रव्य भाव तो आप सब लोग जानते ही जानते हो। द्रव्य में जैसे वो सेठ जी वगैरह का उदाहरण था, छोटे सेठ जी आ गए तो उनको, छोटे बच्चे को भी सेठ जी कह दिया। तो वैसे ही यहाँ पर जो सामर्थ्य आदि जो ज्ञान की चर्चा, शुद्ध ज्ञान की चर्चा चल रही है, किंतु आगे चल करके तो वो केवल ज्ञान होने वाला ही है। तो अभी की अपेक्षा से है, और भाव सिद्ध में क्या होगा कि साक्षात केवल ज्ञान हो गया तब की बात चलेगी। हाँ गुरुदेव। तो ये बात हुई। अब दूसरा, नो आगम द्रव्य सिद्ध के तीन भेद, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। तो सिद्ध विषयक शास्त्र के ज्ञाता के भूत शरीर को और उसके भावी शरीर को और उसके वर्तमान शरीर को ज्ञायक शरीर कहते हैं। हम्म, आत्मा चली गई, या अब आत्मा को नहीं कह रहे, पहले में आगम द्रव्य सिद्ध में आत्मा को कहा था। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान की अपेक्षा था वो। ज्ञान की परिणति जो होती है वो आत्मा में होती है। जी। अब ऐसा शरीर, जिस शरीर ने उस आत्मा को धारण किया था, जो आत्मा सिद्धों के स्वरूप को जानती थी। क्या? हम्म, ऐसा शरीर जिसमें वो आत्मा थी जो आत्मा सिद्धों के स्वरूप को जानती थी, तो उसका ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। तो उसमें जो ज्ञाता के भूत शरीर को, भावी शरीर को और वर्तमान शरीर को ज्ञायक शरीर कहते हैं। तो ये तीन में से एक की परिभाषा है ये, भूत भावी वर्तमान। और क्योंकि ये मुख्यतः से, हाँ, न्यायिक शरीर की परिभाषा, किंतु न्यायिक शरीर को भी उन्होंने इसलिए नो आगम कहा। तो आगम, आगम के क्योंकि आगम के आगम के संदर्भ से या उसके सानिध्य में रहने वाला जो था, वो नो हाँ आगम हाँ, बन गया। क्योंकि उस आत्मा के सानिध्य में रहने वाला शरीर था ना। बिल्कुल। तो ज्ञायक शरीर के तीन भेद, एक भूत शरीर, एक भावी शरीर, एक वर्तमान शरीर। ठीक। तो भविष्य में सिद्ध पर्याय को प्राप्त करने वाले जीव को भावी सिद्ध कहते हैं। दूसरा भेद भावी। अब इसमें ये कंफ्यूजन होता है, जैसे ज्ञाता के भूत भावी वर्तमान शरीर। अब सेकंड भेद कौन सा होता है? भावी सिद्ध, नो आगम भावी, नो आगम भावी सिद्ध, नो आगम द्रव्य भावी सिद्ध। बट वो तो न्यायिक शरीर की बात हो जाएगी। ज्ञायक शरीर के तो तीन भेद हो गए, हाँ, भूत मतलब उसमें जो भावी भावी आया वो वर्तमान। ये भावी अलग है। हाँ, और एक ज्ञायक शरीर में भी एक भावी भेद है, और नो आगम द्रव्य सिद्ध के तीन भेदों में भी एक भावी भेद है। हाँ, मूल भेद में ही भावी है। हाँ। तो भविष्य में सिद्ध पर्याय को प्राप्त करने वाले जीव को भावी सिद्ध कहते हैं। जो भविष्य में सिद्ध पर्याय को प्राप्त करने वाला जीव है, ऐसे जीव को भावी सिद्ध कहते हैं। और इसमें तद व्यतिरिक्त भेद संभव नहीं है। तीसरा भेद कौन सा है? हाँ, नो आगम द्रव्य का तद व्यतिरिक्त तीसरा भेद होता है। तीसरा भेद संभव क्यों नहीं है? क्योंकि तद व्यतिरिक्त के दो भेद हैं, कर्म और नो कर्म। आपने कर्म कांड में पढ़ा होगा। ये सिद्धत्व का कारण होगा ही नहीं वहां पर कोई। कर्म और नो कर्म। कर्म कौन से? ज्ञाना वर्णादि आठ कर्मों को कर्म कहते हैं, और ज्ञाना वर्णादि आठ कर्मों को फल देने के लिए जो बाह्य निमित्त होते हैं उनको वो नो, नो कर्म कहते हैं। वो नो कर्म। जैसे निद्रा में विशेष उदय में लाने के लिए भैंस का दही नो कर्म होता है। सहकारी कारण। हास्य के लिए जोकर होता है। हम्म। इस प्रकार से सिद्ध प्राभृत में कहे गए सिद्ध स्वरूप के ज्ञान में उपयुक्त आत्मा आगम भाव सिद्ध है। भाव की चर्चा चल रही, भाव निक्षेप की चर्चा चल रही है। अभी भाव निक्षेप आ गया। तो सिद्ध प्राभृत में कहा गया जो सिद्ध स्वरूप है, और उस सिद्ध स्वरूप के ज्ञान में जो आत्मा इस समय उपयोग लगाए हुए है, अर्थात वो सिद्ध स्वरूप का चिंतन कर रही है, या सिद्ध स्वरूप को बता रहा है, या सिद्ध स्वरूप के बारे में चर्चा हो रही है कि सिद्ध स्वरूप ऐसा होता है, सिद्धों का स्वरूप ऐसा होता है, वो आगम भाव सिद्ध है। अर्थात इस समय हम जो सिद्धों की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग आगम से कर रहे हैं, तो हम लोग, हमारा जो आत्मा है वो आगम भाव सिद्ध है। ठीक। क्या? ठीक ठीक। ठीक है ना? ये क्लियर हो गया। अब क्षायिक ज्ञान और क्षायिक दर्शन में उपयुक्त तथा अव्याबाद स्वरूप को प्राप्त और लोक के शिखर पर विराजमान जो ओरिजिनल सिद्ध परमेष्ठी है, वे नो आगम भाव सिद्ध हैं। साक्षात। अर्थात जिनमें ज्ञान दर्शन आदि आठ गुण से सहित है,
उन 8 गुणों ज्ञान दर्शन में उपयुक्त हैं, अव्ययवाद आदि गुणों से सहित है, लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, ऐसे सिद्ध भगवानों को नो आगम भाव सिद्ध कहते हैं। जी। और उसी का यहाँ गाथा में नमस्कार किया गया है। हाँ। यहाँ गाथा में सिद्धे जयप सिद्धे, यहाँ गाथा में जो नमस्कार किया गया कि मैं सिद्ध भगवान को और अनंत भगवान को नमस्कार करता हूँ, तो कौन से सिद्ध को नमस्कार करता हूँ? एक हमारे पंडित जी का नाम है सिद्ध भगवान, सिद्धराज जी, मैं सिद्धराज जी को नमस्कार कर रहा हूँ, या नहीं, सिद्ध भगवान की प्रतिमा को नमस्कार कर रहा हूँ, या नहीं, सिद्ध भगवान के ज्ञान में उपयुक्त आत्मा है, सिद्धों की चर्चा कर रही है, उसको नमस्कार कर रहा हूँ, या ओरिजिनल जो 3 लोक के शिखर के अग्रभाग पर बैठे हैं उसको नमस्कार कर रहा हूँ। तो ये बात समझना जरूरी है। बिल्कुल। जैसे अगर बच्चा आपसे हाथी मांगेगा तो आप कौन सा हाथी लाके दोगे? खिलौने वाला या साक्षात वाला, इसकी चर्चा होगी। हाँ, भाई अब नहीं, ये तो आपको समझना है। बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल। बच्चा रो रहा है, मुझे हाथी लाओ। आपके घर में एक नौकर का नाम हाथी है, बोले हाथी को बुलाओ। ये नाम हाथी हो जाएगा। हाँ, फिर एक नाम हाथी। फिर एक सुतार है, हाथी का काम कर रहा है, बोले हाथी लाओ, लकड़ी लकड़ी मंगा रहा है, बोले हाथी लाओ। खिलौना जो है वो स्थापना हाथी हो जाएगा। और एक खिलौना स्थापना हाथी हो जाएगा, और जो बाड़ी खाती हाथी की लकड़ी आदि लाएगा मंगाएगा तो वो द्रव्य हाथी हो जाएगा, जो हम्म। हाथी होने वाला है आगे। अच्छा, हाँ। इस प्रकार से, और राजा कहेगा बोले हाथी लाओ, तो साक्षात हाथी आएगा फिर। तो वो भाव निक्षेप का हाथी आएगा। नव निक्षेप। अब ये किसी को कहने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ भाव निक्षेप का लाओ, यहाँ द्रव्य निक्षेप का लाओ, यहाँ स्थापना निक्षेप का लाओ, यहाँ नाम निक्षेप का लाओ, ये आपको। जो प्रकरण चल रहा है उसकी अपेक्षा से हो जाएगा। हाँ, उसकी अपेक्षा से समझ लेना, बच्चा मांग रहा है तो भाई क्या मांग रहा है, हाँ। राजा मांग रहा है तो क्या मांग रहा है। सही है। अब यहाँ ये बात बता रहे हैं कि अब आपने बता दिया कि यहाँ प्रकरण जो है वो उन सिद्धों का है, उन सिद्धों को हमने नमस्कार किया है जो सिद्ध लोक के अग्रभाग पर विराजमान है। जी। तो शंकाकार ने शंका की, बोले प्रकरण अथवा विशेषण के बिना ना तो हमको यहाँ प्रकरण मालूम पड़ रहा, ना यहाँ विशेषण मालूम पड़ रहा, सामान्य से ऐसे अभिमत अर्थ का बोध कैसे कर लिया आपने कि हमको वो वाले सिद्धों को नमस्कार किया हम्म। बड़ा ढीठ है ये शंका कर। है? बोले आपने शंका ऐसे तो ढीठ होता है ना। हाँ, बोले आपने ऐसे कैसे कर लिया, ना तो यहाँ कोई प्रकरण है, अभी तो शुरुआत हुई है, प्रकरण तो बना ही नहीं है, शुरुआत कर रहे हैं। प्रकरण तो जब आगे चर्चा चलेगी जब बनेंगे। सही बता, अपेक्षा अभी से आपने अपेक्षा कैसे पकड़ ली है ये पूछ अब रहे हैं। सबसे सबसे पहले सिद्ध सिद्ध नाम सबसे पहले निकाला और आपने अपेक्षा पकड़ ली कि ये सिद्ध उन्हीं का नाम लिया है। बिल्कुल। और फिर सामान्य से विशेषण कोई नहीं है। अब कोई चीज शंका क्यों होती है? शंका तब होती है जब कोई चीज कह दी गई है और फिर भी हमने उसको ध्यान से सुना नहीं है, तो तुरंत शंका हो जाएगी। जैसे कल कल अपने प्रश्नोत्तर कर रहे थे ना, हम बार बार क्या कह रहे थे, भाई इस चीज का समाधान हो चुका, फिर भी शंकाकार को शंका हो रही है। सही है। तो इसका मतलब क्या है, हमने चर्चा को व्यवस्थित सुना नहीं है। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारे दोष का या फिर हमारे शंका समाधान में बार बार शंका उठने का कारण ज्यादातर वही रहता है। ज्यादातर वो ये है कि हम जब प्रकरण चलता है तो उसको बड़ी गंभीरता से और ध्यान से थोड़ा सा कुछ कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, हम्म। और फिर वापस शंका हो जाती है। और इसलिए वे बार बार वे शंकाएं आती रहती हैं, फिर हमको समझाने वाले को, आपको लोगों को और हम लोगों को ऐसा लगता है अरे भाई शंका का समाधान तो हो चुका। अब यहाँ सुनने शंका करने वाले ने क्या छोड़ दिया? आचार्य ने कहा, बोले अरे भले आदमी, हमने गाथा में लिखा है चतुर्विध आराधना के फल को प्राप्त, ये विशेषण दिया है। जो विहारणम फलम तत्ते। हाँ, तो चतुर्विध आराधना के फल को प्राप्त कौन है? नाम सिद्ध नहीं है, स्थापना सिद्ध नहीं है, द्रव्य सिद्ध नहीं है। ये यहाँ पर जो लोग, पूर्णता से क्लियर हो जाएगा कि चूंकि वो शब्द आ गया है तो उससे ये अभिप्रेत यही होगा, दूसरा नहीं होगा। हाँ, उससे वही वाला सिद्ध लिया जाएगा जो लोक के अग्रभाग पर 8 गुणों से सहित बैठे हैं। तो ये हमको इंगित कराना पड़ा उसको कि बोले आपने उस मंगलाचरण को ध्यान से नहीं पढ़ा, चतुर्विध आराधना के फल को प्राप्त ये विशेषण दिया गया है, आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपको शंका हो गई। और आपने प्रश्न क्या पूछा कि बोले आप प्रकरण अथवा विशेषण के बिना, अरे विशेषण तो हमने दे दिया भाई। हम्म। सम्यक केवल ज्ञान, केवल दर्शन और समस्त कर्मों से सर्वथा मुक्तता, ये 4
सम्यक तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन और समस्त कर्मों से मुक्तता, कर्मों से सर्वथा मुक्तता, एक देश मुक्तता नहीं, सर्वथा मुक्तता, एक देश मुक्तता नहीं। चार प्रकार की आराधना के फल हैं। चार प्रकार की आराधना का फल कौन है? वो सम्यक, सम्यक केवल दर्शन आराधना ज्ञान, को, सम्यक दर्शन आराधना का सम्यक्त्व, सम्यक हाँ, आराधना का ज्ञान केवल। आराधना का केवल ज्ञान, और केवल दर्शन, और और समस्त समस्त कर्मों से सर्वथा मुक्तता। तप आराधना का फल, मुक्तता तपसा निर्जराश्च। और चारित्र आराधना का फल। वो यहाँ पर केवल दर्शन दिख रहा है। हाँ, चारित्र आराधना का फल क्या है? केवल दर्शन। केवल दर्शन का मतलब अपनी आत्मा में आता। चारित्र किसको कहते हैं? आत्मा को आत्मा में लीन कर लो, बस यही तो चारित्र है। इसलिए यहाँ केवल दर्शन को लिखा है। बिल्कुल। आत्मा को जो जानता है वो तीन लोग को जानता है, जो आत्मा को नहीं जानता वो तीन लोग को भी नहीं जानता। और दर्शन का काम है आत्मा को जानना, इसलिए यहाँ चारित्र का फल केवल दर्शन लिखा है, क्रम से अगर लगाएंगे तो। ये बहुत मतलब, बाकी तो तीन चीजें तो समझ में आती है, किंतु केवल दर्शन को ये वाली युक्ति लगाए तो बिल्कुल क्लियर होता है। आ, अगर युक्ति नहीं लगाएंगे तो आप क्लियर नहीं होगा, तो बोले क्योंकि चारित्र। तपसा, तपसा निर्जरा, क्योंकि वहां पर वीतरागता वगैरह दिमाग में आता है आचरण का फल, बट उससे ज्यादा है केवल दर्शन, मतलब आत्मस्वरूप का दर्शन जो है वही आचरण से होता है, क्योंकि वही चारित्र है, वही निश्चय सबसे आचरण बड़ा की चारित्र अपेक्षा है। से वितरागता ही निश्चय आचरण, निश्चय निश्चय से आचरण है। वो चारित्र का फल वही है। वही है। और ये बात बहुत बारीक है ये। बिल्कुल, ये बहुत बारीक है ये बात। हाँ, क्योंकि तो यहाँ बाकी लिखा तो चार चीजें, तीन चीजें समझ में आती है सीधे सीधे। आज सीधे भाई, जो आपका जो है सम्यक दर्शन आराधना का फल साइक सम्यक, तो ज्ञान आराधना का फल सम्यक ज्ञान आराधना का फल केवल ज्ञान, और तप आराधना का फल सब कर्मों से निर्जरा मुक्तता, हम्म। और चारित्र आराधना का फल वीतरागता, राग द्वेष नहीं, मतलब आत्मस्वरूप में लीन होना, आत्मस्वरूप का दर्शन होना। केवल दर्शन। केवल केवल दर्शन। दर्शन। केवल दर्शन हो जाएगा। हाँ, केवल ज्ञान अलग है, केवल दर्शन अलग है। युगपत भले ही हो, लेकिन दो गुण हैं, दो कर्मों के नाश से हुए हैं। ज्ञान की पूर्णता ज्ञानावरणी कर्म के नाश से हुई है। यहाँ ये बताया गया है कि जो ये केवल दर्शन है, ये चारित्र का फल है। जैसे क्षाइक सम्यक तो है, ये किसका फल है? दर्शन की आराधना का फल है। जो दर्शन की आराधना हमने की, दर्शन विशुद्धि की, या दर्शन को 25 दोषों से रहित किया, जो हमारा उपसम सम्यक दर्शन था या उपसम सम्यक दर्शन था, उसको हमने पूर्ण बनाने के लिए जो क्षाइक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, ये दर्शन की आराधना की तो क्षाइक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। बिल्कुल, ये गोमर्षा जीवकांड में भी दर्शन की परिभाषा करते हुए, जो हाँ, दर्शन आत्मा की जो दर्शन गुण है उसकी अनुभूति को ही दर्शन कहा है। पहले उसकी आराधना करना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो मार्ग हो गया उसका, वो तो मार्ग हो गया। तो ये जो हमको जो वर्तमान में सम्यक दर्शन है, हम जो साधर्मी से मिलके प्रेम कर रहे हैं, वात्सल्य कर रहे हैं, किसी के दुर्गुण है तो उसको ढक रहे हैं, किसी को ऐसा कर रहे हैं, तो ये उस ओरिजिनल क्षाइक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का मार्ग है ये। ये मार्ग है। तो क्षाइक सम्यक दर्शन फल है, और जो ये सम्यक दर्शन छोटे मोटे दूसरे सम्यक दर्शन है, ये उसके उसकी उनकी आराधना करनी पड़ेगी, उनको विशुद्ध बनाना पड़ेगा, रोज उनमें झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, हम्म। रोज साबुन लेके बट्टी लेके घसना पड़ेगा, दाग नहीं रह जाए कहीं भी। ऐसा करते करते एक दिन निर्धूत करना पड़ेगा कि वापस दाग ही नहीं आए। तो हाँ, दाग नहीं होगा। ये चीज तो चार प्रकार की आराधना के फल हैं। आत्मा का सम्यक दर्शन आदि रूप से सम्यक अवस्थान ही उसकी प्राप्ति है। आत्मा का सम्यक दर्शन आदि रूप से सम्यक प्रकार से अवस्थान हो जाना ही उस आत्मा की प्राप्ति है। अतः फलम पत्ते का अर्थ है जो क्षाइक सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और समस्त कर्मों से निर्मुक्तता रूप से स्थित है, उन सिद्धों को, क्योंकि वे सिद्ध चार आराधनाओं के इन चार फलों को प्राप्त कर चुके हैं। क्लियर। जगत अर्थात निकट भव्य जीव लोक में जिनकी आंखें समीचीन श्रुत ज्ञान है। कितना अच्छा विशेषण दिया यहाँ। जगत अर्थात संसारी जीव, संसारी में भी कौन से संसारी जीव? निकट भव्य जीव। निकट भव्य जीव भी कौन से जीव? जिनकी आंखें श्रुत ज्ञान है।
हम्म। श्रुत ज्ञान का भी विशेषण क्या बनाया? समीचीन श्रुत ज्ञान है, क्योंकि प्रत्येक मत का अपना अपना श्रुत ज्ञान है। वो समीचीन नहीं है, वो कुश्रुत ज्ञान है। उसको भी श्रुत ज्ञान ही कहा है, लेकिन वो कु है। निकट भव्य जीव रूपी लोक में जिनकी आंखें समीचीन श्रुत ज्ञान है, उनमें जो प्रसिद्ध हैं, अर्थात जाने माने गए हैं, किन में प्रसिद्ध है? एक 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 विशेषण है, सिद्धे जय प्रसिद्धे। हम्म। सिद्धे जय प्रसिद्धे। तो जय प्रसिद्धे माने जगत प्रसिद्ध है, जगत में प्रसिद्ध है। तो किन लोगों को प्रसिद्ध है? जो आगम को जानते हैं, जो श्रुत ज्ञान को जानते हैं, जो श्रुत ज्ञान से जिन्होंने सिद्धों का, अरंतों का, आचार्यों का, तत्वों का निर्णय कर किया है, उनके लिए प्रसिद्ध है। मिथ्या दृष्टियों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, उनके लिए प्रसिद्ध नहीं है। किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके लिए प्रसिद्ध है, मेरे लिए प्रसिद्ध है, सुनने वाले जो स्वाध्याय उनके स्वरूप को जानते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने आगम को पढ़ा है उनके लिए प्रसिद्ध है, श्रुत ज्ञान रूपी चक्षु जिनके पास है उनके लिए प्रसिद्ध है। हर किसी के लिए प्रसिद्ध नहीं जिन्होंने श्रुत ज्ञान नहीं पढ़ा है। जी। बात समझ में आ गई? जी। अनहंते, यहाँ यद्यपि च शब्द नहीं है, फिर भी समुच्चय रूप अर्थ का ज्ञान होता है। यहाँ अच्छा शब्द नहीं है, चय शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, चय शब्द का अर्थ समुच्चय भी होता है। जैसे पृथ्वी व्यपतेजो वायु आकाशम कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि। इस सूत्र में चय शब्द नहीं होने पर भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये द्रव्य हैं। इस प्रकार कोई अन्य मति मानते हैं ना हाँ। ये द्रव्यों को। हाँ। इस प्रकार से समुच्चय का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी जानना। तो समुच्चय अर्थात गठन कराने के लिए च की आवश्यकता नहीं होती, ये सिद्ध कर रहे हाँ, मतलब चय अगर नहीं भी लगा है तो भी समुच्चय का ज्ञान हो जाता है। हैं। कुछ कुछ ये शब्द की सामर्थ्य होती है, वाक्य को अधूरा भी छोड़ दिया जाए तो भी उस वाक्य को पूरा कर लिया जाता है। लेकिन कैसे अधूरा छोड़ना, कहाँ अधूरा छोड़ना, कौन से ये बात प्रसंग समझने में, की है। कौन सी परिस्थिति में, बिल्कुल ठीक। कौन सी परिस्थिति में उसको अधूरा छोड़ना कि उसके आगे का अर्थ सामने वाला अपने आप बिंदास लगा ले। बिल्कुल। मोहिनी कर्म के नष्ट हो जाने से तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण के चले जाने से, मोहिनी कर्म नष्ट हो गया, मोहिनी और ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म चला गया, जो अतिशय युक्त पूजा के भाजन है। कैसी पूजा? साधारण पूजा नहीं। अतिशय युक्त पूजा, बहुत बढ़िया। हाँ, आज हम लोगों ने अपने मंदिरों में अपने भगवानों की, पंच परमेष्ठियों की अतिशय से युक्त होके पूजा करना छोड़ दिया है। सब सूखा सूखा पेल रहे हैं, अति शुद्धता के नाम पर। अति शुद्धता के नाम पर। अति प्रासुकता अति शुद्धता के नाम पर। हाँ, तो अति प्रासुकता और अति शुद्धता ऐसी हो गई, वो सब द्रव्य सब सब जो है अतिशय से रहित हो गए। आज भी तुम जैनों के मंदिरों में, किन्हीं मंदिरों में जाके देखो, एक एक लाख रुपए के फूलों का श्रृंगार होता है, 56 भोग चढ़ाए जाते हैं, उनकी सुगंधी चारों तरफ फैलती है। और सिद्ध चक्र पूजा में भी यही कहा है। पहले दिन आठ आठ अर्घ नहीं होते, 8 पूजाएं होती हैं, और लास्ट के दिन 1024 पूजा होती हैं। और 1024 पूजा के 1024 जल, 1024 चंदन, 1024 अक्षत, 1024 नैवेद्य, 1024 दीप, धूप, फल और अर्घ और महार्घ चढ़ाए जाते हैं। वो 1024 पूजा होती है सिद्ध चक्र की। और द्रव्य तो जो द्रव्य शास्त्रों में लिखा वही है। बिल्कुल। तो मेन जो बात है ना, अतिशय युक्त पूजा के भाजन है। अर्थात संसार में जो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य हैं, वो सिद्धों को, अरहंतों को चढ़ाने का उनसे उनकी पूजा की जाती है। और अतिशय, यह अर्थ अरहंते पद से वहां कहा गया है, क्योंकि अरहन यह नाम सार्थक है। अरह, अरह का मतलब योग्य। अरह शब्द का अर्थ, एक अर्थ क्या है? योग्य। योग्य। तो किसके योग्य हैं वे? खाली योग्य कह के छोड़ दिया गया, भगवान योग्य है, भाई किसके योग्य हैं? ये अधूरा वाक्य छोड़ दिया, भाई किसके योग्य हैं? बाकी गुण तो उनके पूरे हो गए। तो अतिशयुक्त पूजा के ही योग्य है। हाँ, ये नाम सार्थक है। जैसे सर्वनाम शब्द स्वीकार किए गए शब्दार्थों के संज्ञापने को अपनाने से सार्थक, संज्ञापने को अपनाने से सार्थक है। सर्वनाम शब्द को अगर हम स्वीकार करते हैं, अरह का मतलब ये योग्य, बिल्कुल। ये तो अरहन जो शब्द है, ये एक तरह से सर्वनाम है। हम्म।
तो विशेषण। सर्वनाम शब्द स्वीकार किए गए शब्दार्थों के संज्ञापने को अपनाने से सार्थक हो जाता है। बिल्कुल। अथवा जगत प्रसिद्ध यह पद अरहंतों का विशेषण है। जगत प्रसिद्ध ये पद सिद्धों का भी विशेषण है, या अगर सिद्धों का विशेषण तो इसलिए बनेगा, अब चूंकि सिद्ध तो जगत में प्रसिद्ध नहीं है, तो फिर ये सिद्धों का विशेषण कैसे बनेगा पंकज जी? नहीं, यहाँ पर तो हाँ, बट इसमें जगत जगत के प्रसिद्ध जो उन्होंने माने हैं, तो निकट भव्य जीव रूपी लोक में जिनकी आंख समीचीन श्रुत ज्ञान है, इस प्रकार से जो मार्ग में बताए थे वो उन्होंने जगत सिद्ध का उन्होंने स्वरूप बताया था। अब तो यहाँ पर सिद्ध अरहंत भगवान जो है, अरहंत भगवान को वो लगा रहे हैं, बट सिद्ध भगवान को, ये तो सिद्ध भगवान तो कृत है। सिद्ध भगवान किसी के सामने नहीं है। सिद्ध भगवान किसी को दिखते नहीं है। सिद्ध हाँ। भगवान हमारे सामने उनकी कोई आकृति शेष नहीं है। और हमसे यहाँ वो सात राजू ऊपर बहुत दूर हैं, तो इसलिए वो सिद्ध भगवान इस मध्य लोक में प्रसिद्ध हैं क्या? हाँ, बट नहीं है। आत्मा के तो सामने तो वो नहीं है। उसके लिए उन्होंने कहा कि जिनको श्रुत ज्ञान है उन लोगों के बीच में वो सिद्ध प्रसिद्ध है। हाँ, इसलिए क्या कहा उन्होंने? जो आगम जानते हैं उनकी अपेक्षा से। उनकी अपेक्षा से सिद्ध उनमें प्रसिद्ध हैं। और अरियंत भगवान तो यहाँ लोक में ही है, आबाल साक्षात गोपाल में प्रसिद्ध है। साक्षात समोसन के साथ में विराजमान है। साक्षात समोसरण के साथ में विराजमान है, इसलिए अरियंत भगवान आबाल गोपाल के साथ प्रसिद्ध है। हम्म। तो ये जगत प्रसिद्ध विशेषण सिद्धों के लगाओ और अरहंतों को लगाओ तो इस प्रकार से लग जाएगा, और सिद्धों के लगाओगे तो इस प्रकार से लगेगा। दोनों की विवक्षाएं अलग अलग हो गई। क्या अर्थ लगाते हैं एक एक शब्द, जब एक शब्द बनाना, गाथा बनाना ही इतना मुश्किल है, ऐसे शब्दों को पिरोना, और वो भी इतने अर्थपूर्ण तरीके से कि उसके ऊपर शंका निकले तो भी उसके समाधान हो जावे, ये हाँ, परफेक्शन है, ये परफेक्शन दिखता है इससे। ये चीज है। अथवा तो इन्होंने दो अर्थ कर दिया ना, जगत प्रसिद्ध। एक तो जगत प्रसिद्ध सिद्ध भगवान, और जगत प्रसिद्ध अरियंत भगवान। तो जगत प्रसिद्ध सिद्ध भगवान जो श्रुत ज्ञानी है उनको प्रसिद्ध है, हाँ, जो और आगम अरियंत जानते भगवान हैं, सबको प्रसिद्ध अरहत है। सबके लिए है, सबके लिए प्रसिद्ध है वो। ये चीज जगत प्रसिद्ध, यह पद अरहंतों का विशेषण है, क्योंकि ये महात्मा पांच महाकल्याण स्थानों में तीनों लोगों के द्वारा जैसे प्रख्यात होते हैं वैसे सिद्ध नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो सभी वस्तु किसी ना किसी रूप में प्रतीत होती है। तो सिद्ध भगवान भी हमको प्रतीत होते हैं, लेकिन वो श्रुत ज्ञान के माध्यम से प्रतीत होते हैं। और अरियंत भगवान तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। सर्वथा अप्रतीत कुछ भी नहीं है। अगर हमारे ज्ञान में कोई चीज संज्ञान नहीं है, हमारे संज्ञान में कोई चीज नहीं है, तो किसी ना किसी के ज्ञान में है। हाँ, मतलब सर्वथा अप्रतीत नहीं होगा। सर्वथा अप्रतीत कोई भी ऐसा तीन लोक में द्रव्य नहीं है कि जो किसी ना किसी के ज्ञान में ना हो। जो किसी के नहीं हो तो केवली के तो होगा ही होगा। हाँ बस। अतः यहाँ प्रसिद्ध पद का ग्रहण प्रकृष्टता का परिचायक है। प्रसिद्ध पद का ग्रहण किसका परिचायक है? प्रकृष्टता, अत्यंत निकटता का। जैसे रूपवान को कन्या देना, किसने कहा कि बोले सुंदर आदमी को कन्या देना, रूपवान को कन्या देना जिसका रूप अच्छा हो। ये शब्द विशिष्ट रूप का बोधक है। तो क्या दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके रूप नहीं है? हाँ है, किंतु देखो रूपवान कहने से, रूपवान बिना कहने रूप से। का तो कोई होता ही नहीं है। हाँ। बिना रूप का कौन है? बिना रूप का कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। कुरूप भी तो एक रूप है। हाँ, आकार तो है ही। बिना आकार का, बिना रूप का, बिना स्पर्श रस गंध वर्ण का कोई मनुष्य होता है क्या? नहीं, नहीं होता है। नहीं होता। तो फिर ये क्यों कहा कि रूपवान को देना? तो पहले ऐसा कौन आदमी है जिसके रूप नहीं है? तो ये विशिष्ट रूप की चर्चा चल रही है। हाँ। तो यहाँ रूपवान को कन्या देने का मतलब एक विशिष्ट रूप वाले को देना। तो अतः जगत में सबसे अधिक प्रसिद्ध ये शब्द लेना। जैसे प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध तो बहुत सारी चीज है, बोले सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? विशेष रूप से जो प्रसिद्ध है उनकी चर्चा। उनकी चर्चा है। ये यहाँ अर्थ लेना। और उक्त प्रकार से अरंती सबसे अधिक या सिद्धों से भी अधिक प्रसिद्ध है। बिल्कुल, ये सिद्ध भी बात प्रसिद्ध है, लेकिन सिद्धों से भी ज्यादा प्रसिद्ध है। अनंत प्रसिद्ध है, क्योंकि सिद्ध तो हमारे श्रुत ज्ञानियों के ज्ञान में प्रसिद्ध है, और अरिहंत भगवान तो मिथ्या दृष्टियों में भी प्रसिद्ध है। तीनों लोकों में। बिल्कुल। तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। अब यहाँ प्रयोजन को जाने बिना श्रोता श्रवण या अध्ययन में प्रयत्न नहीं करता।
और मैं ग्रंथकार परोपकार के लिए एक ग्रंथ बनाता हूं, अतः प्रयोजन प्रकट करता हूं, वोक्षम आराहणम, आराधना को कहूंगा। अर्थात गाथा के ही ये एक एक शब्द को लेके उसका खुलासा कर रहे हैं। इससे हाँ प्रयोजन सूचित किया गया है कि शास्त्र श्रवण से आराधना के स्वरूप का ज्ञान होता है। अगर शास्त्र हम ढंग से सुनेंगे तो आराधना के स्वरूप का ज्ञान हमको होगा। स्वरूप का ज्ञान होगा तो उसका चिंतन होगा, मनन होगा। स्वरूप का ज्ञान और चिंतन मनन होने के पश्चात वो धीरे धीरे आचरण में आएगा और फिर जाके हमारी समाधि सधेगी। अगर हम ऐसे ही बातें ही करते रहेंगे और याद नहीं रखेंगे, पहले सुनने की इच्छा होना, फिर सुनना, सुनने के बाद धारण करना, धारण करने के बाद उसके ऊपर उहापोह करना, फिर चिंतन करना, और फिर उसमें प्रैक्टिकल निर्णय हो जाना, फिर उसमें लगना। क्या बात, बिल्कुल उसकी पूर्तता बाद में हो। हाँ, लगने का काम सबसे लास्ट का है। हम 4 लाइन पढ़ते हैं सर, तुरंत लग जाते हैं, लग जाते हैं तो फिर पीछे लौट के आना पड़ता है। बिल्कुल। बिना निर्णय किए अगर आधे 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 अधूरे शब्द सुने और एकदम से लग गए। जैसे कोई लोग बहुत सारा त्याग कर देते हैं, किसी से कुछ सुना, नहीं मेरा ये त्याग जिंदगी भर का त्याग, फिर बाद में लौट के आना पड़ता है वापस। अरे यार ये तो गलती हो गई मेरे से, भावुकता में त्याग कर दिया मैंने। तो पहले समझ लेते भाई। तो इस प्रकार से टाइम हो गया आपका। हाँ गुरुदेव, ये आज यहाँ तक रखते थे। बहुत सुंदर। मतलब ये इतना मंगलाचरण के अंदर जो अर्थ है, और उसके ऊपर अर्थ के ऊपर जो जिज्ञासा है दूसरे कोई उठाए तो भी उसके जो हम्म। परफेक्शन है, और जो उसके अंदर जो भरा हुआ अर्थ जो है वो संपूर्ण है, ये बताने वाले ये सारा भावार्थ बहुत सुंदर रहा। और इसमें फिर एक एक चीज को जिस तरीके से सिद्ध भी किया गया, वो भी बहुत अच्छी बात है। और गाथा के शब्दों को लेकर के ही उनको सिद्ध किया गया, तो ये हम्म। उसकी परफेक्शन जो है वो दिखा देता है यहाँ पर। शायद आप सब लोग जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं उनको समझ में आ रहा होगा मेरी भाषा, या और थोड़ा सा सरल करूं। नहीं नहीं नहीं, आ गया आ गया। ये मेरे ख्याल से बात आपकी भाषा बहुत सरल है महाराज जी, क्योंकि उसके साथ दृष्टांत वगैरह भी जो चलते हैं, और एक हाँ। तो चलती, तो ये तो बिल्कुल सरल हो रहा है। और थोड़ा हम्म। बहुत अगर मान लो किसी को नहीं आता है, तो वापस से एक बार वीडियो देखने पर चिंतन जब तक नहीं करेंगे इस विषय के ऊपर, क्योंकि ये हाँ। इतना भी सरल नहीं है कि एक बार सुनने में कोई अकलन भगवान हाँ, पर एक बार क्योंकि सुनने एक में से समझ में आए। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो लाइनें लिखी हैं वो लिखी हुई लाइनों का अर्थ करना एक बहुत समझदारी का काम है। एक बात तो पक्की है कि इसको अपने आप पढ़ने से जो चीजें समझ में नहीं आती है, वो आपके यहाँ पर अर्थ समझाने से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। नहीं आएगी, नहीं समझ में अपने आप पढ़ने से, अपने बिल्कुल। आप पढ़ने से नहीं आएगी समझ में। शब्द समझ में आते हैं, उसका अर्थ समझ में नहीं आता। हाँ, लाइनें पढ़ सकते हो आप, लेकिन उसका जो भाव है, उसका जो अभिप्राय है, इसलिए धवला जी में एक चीज लिखी है कि शास्त्रों में लाइनें होती हैं, शब्द होते हैं, लेकिन उनका अभिप्राय आचार्यों के हृदय में होता है। और वो टीका ग्रंथों से ही क्लियर हो जाता है। हाँ। ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। आज इतना ही रखते हैं। जयरम जयतु शासनम। निष्ठापन क्रिया कर लेते हैं।